सीआरपीसी की धारा 164 के तहत कबूल किया गया बयान कौन दर्ज कर सकता है? फर्स्ट ऑप्शन है पुलिस अधिकारी, सेकंड ऑप्शन है न्यायिक अधिकारी, थर्ड ऑप्शन है दोनों फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन, और फोर्थ ऑप्शन है यह केवल न्यायिक मजिस्ट्रेट का क्षेत्राधिकार है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सेकंड, न्यायिक अधिकारी। अधिकतम अवधि क्या है जिसके भीतर फास्ट ट्रैक पंच फैसला पूरा होना चाहिए? तो इस फर्स्ट ऑप्शन है 6 महीने, सेकंड ऑप्शन है 12 महीने, थर्ड ऑप्शन है 18 महीने और फोर्थ ऑप्शन है 24 महीने। तो इसका सही उत्तर होगा उत्तर फर्स्ट 6 महीने। निम्नलिखित में से कौन सी धारा सम्मन के तौर पर कार्य करती है? फर्स्ट ऑप्शन है धारा 60, सेकंड ऑप्शन है धारा 61, थर्ड ऑप्शन है धारा 62 और फोर्थ ऑप्शन है धारा 64। तो इसका सही आंसर होगा सेकंड, धारा 61। सीआरपीसी के तहत न्यायाधीश के अभियोजन से संबंधित प्रावधान किस धारा में प्रदान किए जाते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है धारा 196, सेकंड ऑप्शन है धारा 197, थर्ड ऑप्शन है धारा 198 और फोर्थ ऑप्शन है धारा 199। तो इसका सही आंसर होगा सेकंड, धारा 197। जो प्रश्न इस तरह से किया जाए कि उसका उत्तर प्रश्न पूछने वाले के अपेक्षित उत्तर मिले, ऐसे प्रश्न को कहते हैं फर्स्ट अभद्र प्रश्न, सेकंड सूचक प्रश्न, थर्ड अनुचित प्रश्न और फोर्थ ऑप्शन है उचित प्रश्न। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सेकंड, सूचक प्रश्न। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की कौन सी धारा शून्य विवाह से हुए बच्चे को वैधता प्रदान करता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है धारा 11, सेकंड ऑप्शन है धारा 13A, थर्ड ऑप्शन है धारा 12 और फोर्थ ऑप्शन है धारा 16। तो इसका सही उत्तर होगा धारा 16। निजी रक्षा के अधिकार किस प्रावधान में दिए गए हैं? फर्स्ट ऑप्शन है भारतीय दंड संहिता की धारा 96 से 108 के तहत, सेकंड है भारतीय दंड संहिता की धारा 94 से 106 के तहत, थर्ड ऑप्शन है भारतीय दंड संहिता की धारा 96 से 106 के तहत और फोर्थ ऑप्शन है भारतीय दंड संहिता की धारा 95 से 106 के तहत। इसका सही आंसर है थर्ड, भारतीय दंड संहिता की धारा 96 से 106 के तहत। किसी व्यक्ति द्वारा विशिष्ट अचल संपत्ति पर कब्जा किए जाने पर इसे किस तरीके से निकलवाया जा सकता है? फर्स्ट ऑप्शन है दीवानी प्रक्रिया संहिता 1908, सेकंड ऑप्शन है भारतीय पंजीकरण अधिनियम 1908, थर्ड ऑप्शन है भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 और फोर्थ ऑप्शन है संपत्ति अधिनियम 1882 का स्थानांतरण। तो इसका आंसर होगा फर्स्ट, दीवानी प्रक्रिया संहिता 1908। विशिष्ट राहत अधिनियम की धारा 39 किससे संबंधित है? फर्स्ट ऑप्शन है उपकरण के पंजीकरण, सेकंड ऑप्शन है उपकरण रद्द करना, थर्ड ऑप्शन है उपकरण की शुद्धता और फोर्थ ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है उपयुक्त में से कोई नहीं। जिन पार्टियों को अनुबंध के विशिष्ट प्रदर्शन के अनुसार प्रदर्शन करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है, उन्हें विशिष्ट राहत अधिनियम की किस धारा में प्रदान किया जाता है? तो ऑप्शन है फर्स्ट 27, सेकंड है 28, थर्ड है 29 और फोर्थ ऑप्शन है 30। तो इसका सही उत्तर होगा उत्तर सेकंड 28। किस देश में PIL अवधारणा उत्पन्न हुई थी? फर्स्ट ऑप्शन है यूनाइटेड किंगडम,
सेकेंड ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका, थर्ड ऑप्शन है भारत और फोर्थ ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड, संयुक्त राज्य अमेरिका। हिंदू गोद लेने और रखरखाव अधिनियम 1956 की धारा 19 को किसके रखरखाव के लिए प्रदान किया गया है? फर्स्ट ऑप्शन है पत्नी, सेकेंड ऑप्शन है माता पिता, थर्ड ऑप्शन है विधवा बहू और फोर्थ ऑप्शन है बच्चे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 3, विधवा बहू। जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति सार्वजनिक स्थान में लड़कर जनता को परेशान या सार्वजनिक शांति को भंग करते हैं तो उन्हें किसे प्रतिबद्ध करने के लिए कहा जाता है? फर्स्ट दंगा, सेकेंड ऑप्शन है झगड़ा, थर्ड ऑप्शन है हमला और फोर्थ ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर है सेकेंड, झगड़ा। वर्ग द्वेष नीचे दी गई किस धारा में दिया गया है? फर्स्ट ऑप्शन है आईपीसी की धारा 153A, सेकेंड ऑप्शन है आईपीसी की धारा 153AA, थर्ड ऑप्शन है आईपीसी की धारा 153B, फोर्थ ऑप्शन है आईपीसी की धारा 144A। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, आईपीसी की धारा 153A। धारा 25 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को किसी मुकदमे, अपील या अन्य कार्यवाही को कहाँ स्थानांतरित करने की शक्ति प्रदान करता है? फर्स्ट है एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में, सेकंड ऑप्शन है किसी एक राज्य की सिविल कोर्ट से किसी अन्य राज्य की दीवानी अदालत में, थर्ड ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट और सेकंड और फोर्थ है केवल फर्स्ट ऑप्शन। तो इसका सही आंसर होगा थर्ड, दोनों ऑप्शन फर्स्ट और सेकंड। कौन सा अनुच्छेद सार्वजनिक आदेश, नैतिकता और स्वास्थ्य के विषयों के अधीन से शुरू होता है? फर्स्ट अनुच्छेद 14, सेकंड अनुच्छेद 15, थर्ड अनुच्छेद 28 और फोर्थ है अनुच्छेद 25। तो इसका सही आंसर है फोर्थ, अनुच्छेद 25। भारत में संपत्ति का अधिकार एक, फर्स्ट ऑप्शन मौलिक अधिकार है, सेकंड ऑप्शन संवैधानिक अधिकार है, थर्ड ऑप्शन वैधानिक अधिकार है और फोर्थ ऑप्शन कानूनी अधिकार है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, संवैधानिक अधिकार है। अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत प्रदान की गई स्वतंत्रताओं पर किस आधार पर प्रतिबंध नहीं लगाए जा सकते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है मानहानि, सेकंड ऑप्शन है सार्वजनिक आदेश, थर्ड ऑप्शन है राजद्रोह, फोर्थ ऑप्शन है राज्य की सुरक्षा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 3, राजद्रोह। राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है अगर ऑप्शन फर्स्ट है उनके द्वारा दुर्व्यवहार दर्शाया जाए, सेकंड ऑप्शन है अक्षमता, थर्ड ऑप्शन है संविधान का उल्लंघन करे या फोर्थ ऑप्शन है उपयुक्त सभी लागू हो। तो इसका सही आंसर होगा थर्ड, संविधान का उल्लंघन करे। जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति अवैध कार्य करने के लिए सहमत होते हैं या कोई ऐसा कार्य जो गैर कानूनी साधनों से गैर कानूनी नहीं है तो इस तरह के समझौते को किस प्रकार नामित किया गया है? फर्स्ट ऑप्शन है षड्यंत्र के लिए उकसाना, सेकंड ऑप्शन है सहायता द्वारा उकसाना, थर्ड ऑप्शन है आपराधिक षड्यंत्र और फोर्थ ऑप्शन है उकसाना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 3, आपराधिक षड्यंत्र। राजद्रोह के संबंध में प्रावधान किसके तहत दिए गए हैं? फर्स्ट है आईपीसी की धारा 124 के तहत, सेकंड ऑप्शन है आईपीसी की धारा 124(1) के तहत, थर्ड ऑप्शन है आईपीसी की धारा 121(a) के तहत,
और फोर्थ ऑप्शन है आईपीसी की धारा 130 के तहत। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, आईपीसी की धारा 124(a) के तहत। बार काउंसलिंग की अनुशासनात्मक समिति को नागरिक प्रक्रिया 1908 कोड के तहत सिविल कोर्ट की शक्तियों से किस धारा में सम्मानित किया गया है? इसका फर्स्ट ऑप्शन है अधिवक्ता अधिनियम 1961 की धारा 36। सेकंड ऑप्शन है अधिवक्ता अधिनियम 1961 की धारा 42। थर्ड ऑप्शन है अधिवक्ता अधिनियम 1961 की धारा 42(a) और फोर्थ ऑप्शन है अधिवक्ता अधिनियम 1961 की धारा 28। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, अधिवक्ता अधिनियम 1961 की धारा 42।